Good morning, beta. Let's continue with the revision of mensuration chapter. Write the formulas for cube, that is curved surface area, total surface area, and volume. Hurry up, write all the formulas. Navya bolo. Cube का curved surface area. और टोटल कर्व्ड क्या होता है? नहीं, क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का? दिया कर्व्ड सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, 4l स्क्वायर भी कह सकते हो आप. कर्व्ड सरफेस एरिया इज 4 साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया इज 6 साइड स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज l क्यूब, जो आप बोल रहे थे, दैट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होती है ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इसलिए वहां क्यूब आता है. ठीक है, इसलिए सरफेस एरिया में कभी क्यूब नहीं आ सकता. बोलो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. टोटल सरफेस एरिया सारा कुछ देख के बोलो. हाँ, 6a स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज साइड क्यूब, 3 क्यूब नहीं, साइड क्यूब. ठीक है, नाउ राइट ऑल द फॉर्मूलाज फॉर क्यूबॉइड. बोलो रुद्रांश, क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया. बोलो माधव, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. बोलो वॉल्यूम. टोटल सरफेस एरिया. HL. Curved surface area is called lateral surface area as well as it is called surface area of 4 walls, या area of 4 walls. That is twice of length plus breadth into height. Total surface area is twice of LB. Volume is LBH. When you replace all LBH with AAA, then you will get the formula of cube, because cube is a special type of cuboid whose length, breadth and height are all same. So in that manner, if you write the formulas of curved surface area of cube, that is 4a square. A plus a कितना हो जाएगा अगर यहाँ पुट करते हो? 2a. ये भी a. तो 2 2s are 4. A into a is 4a square. 6a square and volume is a cube. A into a into a is a cube. Sit down. Now write the formulas for cylinder. मैंने आपको बार बार बताया है, फॉर्मूला लर्न करने का मेथड है. जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. देख लो, क्यूबॉइड का जो बेस होता है वो रेक्टेंगल होता है, उसका पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ l प्लस बी इंटू हाइट. वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. एरिया क्या होता है? LB, रेक्टेंगल का एरिया इंटू हाइट. ये भी सेम है, इसको भी कर सकते हो आप सेम. ब्रेक करके देखना चाहो तो हो सकते हैं सारे. ठीक है, तो लर्न करने का मेथड ये है. राइट फॉर्मूलाज फॉर क्यूबॉइड, सॉरी सिलेंडर. क्यूब क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर. बोलो आरिश. पहले कर्व्ड बोलो. कर्व्ड इज 2 पाई आर एच. हाँ जी, आगे 2 पाई आर एच प्लस आर एंड वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वेयर एच. Write down question. Start exercise 11.4. First question. 11.4 first question start करो सारे. Yes, तो Rania, read out the question.
Yes, ma'am. Yes. Given a cylindrical tank in which situation will form area, a surface area, and in which surface value पूछ रहा है a part to find है किस सिचुएशन में आप एरिया फाइंड करोगे और किस सिचुएशन में यू विल फाइंड वॉल्यूम। ठीक है, अगर तो आउटर सरफेस की बात करता है तो आप एरिया फाइंड करोगे, अगर उसके अंदर कोई चीज रखने की बात करता है कैपेसिटी की, दैट मींस वी विल टॉक अबाउट वॉल्यूम। तो फर्स्ट पार्ट इज टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, मतलब उसमें कितनी चीज आ सकती है, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम। तो आपने बस आंसर बताना है वॉल्यूम। सेकेंड इज नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब प्लास्टर जो करते हैं, जो सीमेंट है आउटर पे करते हैं, तो दैट मींस वी विल टॉक अबाउट। अच्छा भाई एक बात बताओगे, सपोज इस रूम में ही प्लास्टर करना है तो कौन सा एरिया लेंगे? कर्व्ड प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। कर्व्ड, कर्व्ड मींस ये प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग क्या है? एलबी। ठीक है, या एक और मेथड भी है, टोटल में से मतलब सारे एरिया को प्लस कर दो, बेस को भी, और बेस एलबी को माइनस कर दो, मतलब टोटल में से एलबी को क्या कर दो, अगर कर्व्ड लेते हो तो प्लस एलबी करना है, टोटल लेते हो तो उसमें से बेस को क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर? ठीक है। थर्ड पार्ट इज, बोलो दिया, रीड करो। एक बड़े टैंक में से छोटे टैंक को फिल करना है, मींस वॉल्यूम ही फाइंड करेंगे। ओके, स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप एवरीवन, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2। चलो नव्या सॉल्व करो इधर आके। भूल गए, हैबिट चलेगी बस। चलो आओ, सेकंड क्वेश्चन। बुक नहीं लाए तो क्या, ये क्या करना है फिर आज आपने? कोई भी बुक नहीं लाए आप? मैथ्स को क्या, मैथ्स को प्रॉब्लम थी कोई? इतनी भी भारी नहीं थी। आपके लिए हो सकती है, उसके लिए नहीं है। आप तो लाए हो ना, आप भी लेकर आया करो, आपके पास पहले भी नहीं होती बुक। पहले क्वेश्चन रीड कर दो। Diameter of cylinder B is 7 centimeter and height is 14 centimeter. Diameter of cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? Verified by finding the volume of both cylinders. Check whether the cylinder is greater volume also has greater surface area. अब से कह रहा है दो टाइप के सिलेंडर है, एक का बेस ज्यादा है और एक की हाइट ज्यादा है, तो दोनों में से किसका, विदाउट कैलकुलेशन कैन यू टेल मी हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर? और ये भी हो सकता है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, आपने चेक करना है। वैसे तो बिना कैलकुलेशन के चेक करना है, बट लास्ट टाइम व्हेन वी डिड दिस क्वेश्चन वी हैव डन ऑल द कैलकुलेशन, और बाद में हमने ये वेरीफाई किया था। क्या दोनों में से कैसे पता चलेगा? फाइंड करो पहले, फिर ही पता चलेगा आपको कि कंपैरिजन कैसे करना है। सिलेंडर ए, सिलेंडर बी। हाँ जी तन्वी, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम फाइंड करने का वे क्या होता है, मैंने बताया था, वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया क्या होता है? बेस। सिलेंडर का बेस कैसा होता है? हाँ, उसका एरिया क्या होगा? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? इनटू हाइट h। तो क्या बन गया वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम क्या बन गया? और अगर और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का? क्या होता है रुद्रांश? पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है? 2 पाई आर। पेरीमीटर ऑफ बेस, सिलेंडर का बेस क्या होता है? सर्कल। सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर।
2 पाई आर इंटू एच, तो क्या बन गया 2 पाई आर एच, ठीक है। और टोटल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर, सारे फॉर्मूलाज रिपीट करो, कर्व्ड बोलो, टोटल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, रिपीट, वॉल्यूम स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच। लिखो, तीनों फॉर्मूलाज लिख के लेके आओ इधर, आप भी लिखो। इतना बड़ा आ रहा है, ये क्या है, 7 कहाँ गया? Whose वॉल्यूम इज ग्रेटर, पहले उसका वॉल्यूम निकाल लिया, फिर इसका वॉल्यूम निकाल लिया, दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है? ये डायमीटर है तो ये क्या निकाला है, कहाँ लिखा है? हाँ जी, कैसे कंपैरिजन करेंगे? इसका रेडियस है 7/2, इसका रेडियस है 7, क्या मतलब है इसका? जिसका रेडियस ज्यादा है उसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा। ये लर्न करना है, पेपर में सॉल्व नहीं करने लग जाना, पेपर में 1 मार्क में पूछेगा फिर क्या करोगे? तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा ना, देखो ना रिवर्स है दोनों, एक का है 7/14, एक का है 14/7, तो जिसका रेडियस ज्यादा है ना उसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा। अब ये देखना है कि सरफेस एरिया क्या आता है, क्या दोनों के अगर जिसका वॉल्यूम ज्यादा है क्या इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है, ये चेक करना है। दोनों का सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मींस, हाँ जी तन ने बोला टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सिलेंडर का 2 पाई आर एच कर्व्ड है, टोटल क्या है आर 2 पाई आर आर प्लस एच या एच प्लस आर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगाना है, चलो आओ फाइंड करो माधव, दोनों का कर्व्ड सरफेस, सॉरी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, चलो जल्दी आओ, यही वाला, इसका वॉल्यूम फाइंड किया ना, अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल टोटल सरफेस एरिया लिखा हुआ है सब कुछ, देखो ये लो, ये क्लीन कर दो, वॉल्यूम सरफेस एरिया फाइंड करो। सारा क्यों रब करते जा रहे हो, रेडियस चाहिए नहीं था आपको, चलो कर दो रब। दो सिलेंडर है, पहले सिलेंडर ए का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, अब रेडियस लिखो, हाइट लिखो, रेडियस लिखो कितना है, कर दो, आप आगे सेंड करते जाओ, कर दो, आज जितनी रिमेनिंग है सारी इकट्ठे सेंड कर दो, जो भी आपकी नोटबुक चेकिंग का पार्ट पड़ा है उसको इकट्ठे पीडीएफ बना के सेंड कर देना, आप ले आना यहीं पे, मैं यहीं कर दूंगी, आप ले आना सारे नोटबुक, मैं यहीं चेक कर दूंगी आपकी, और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं रिमेनिंग दे कैन सेंड द पीडीएफ ऑफ रिमेनिंग चैप्टर्स। अब 7/2 लिखो, 7/2
हाइट लिखो, हाइट कितनी है? यस अंजनी, डू योर वर्क। मैम अगर डायामीटर 7 हो तो रेडियस 7/2 कैसे आता है? दोबारा बोलो। अगर मैम अगर डायामीटर 7 है हमारा तो रेडियस 7/2 कैसे आता है? बेटा डायमीटर का जो रिलेशन है ना रेडियस के साथ, डायमीटर रेडियस का डबल होता है और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। कैसे? देखो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, जब सर्कल ड्रॉ करते हैं कोई भी, सर्कल के अंदर जो ये लाइन है ना सेंटर से पास हो रही है, ये डायमीटर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है सेंटर से। तो r प्लस आर क्या हो गया? 2r, और 2r क्या होता है? डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। रेडियस क्या होगा? हाफ ऑफ डायमीटर। बच्चे फॉर्मूला गलत लिखा है। तन्मय किसका फॉर्मूला लिखा है इसने? 2πRh। किसका? सिलेंडर का। टोटल क्या होता है? ठीक करो इसको। 2πr ब्रैकेट में r प्लस h या h प्लस r। अब कितना गंदे तरीके से लिख रहे हो। और रफ वर्क यू विल डू ऑन द राइट साइड ऑफ द नोटबुक. Don't turn up the pages. I have seen that many students are doing rough work at the end page. Do rough work side by side on the right side of the notebook. चौक आगे से तोड़ दो थोड़ा सा, जल्दी फाइन करो, इतनी देर लगा रहे हो आप. चलो दिया, नेक्स्ट बी सिलेंडर का फाइन कर दो आप. ये डस्टर में बेस एरिया पाई आर स्क्वायर. सिलेंडर का बेस जो होता है सर्कल होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट पाई आर स्क्वायर एच. विंडो की डोर तो ये राघव विंडोज ओपन कर दो. जाओ. जो रिमेनिंग है ना उसको लिख लो पहले. क्या रिमेनिंग है? थोड़ा नीचे लिखो करो, यहाँ लिखो. थोड़ा गैप छोड़ोगे तो विजिबल होगा. आगे लिखो. इसका एलसीएम ले लो. इसके साथ एलसीएम लेके क्या आएगा? 2 को इससे करके 28. 28 प्लस 7 35. 35/2 कटिंग कर दो. बच्चे इसका करो ना, इसकी कटिंग करो. इलेवन को 35 से मल्टीप्लाई करना है. मैंने बताया हुआ मेथड. फर्स्ट डिजिट सेम, लास्ट डिजिट सेम, दोनों का सम. आंसर आ गया 385. फर्स्ट डिजिट सेम, लास्ट सेम, दोनों का सम 8. 385. इसमें आ रहा है 616. यही आ रहा है फर्स्ट का टोटल सरफेस एरिया. Which figure is having more surface area? B. और उस केस में क्या था? पहले वाले केस में क्या था? B. इसका मतलब जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसका सरफेस एरिया ज्यादा ही है. और वॉल्यूम किसका ज्यादा है? Whose radius is more? जिसका रेडियस ज्यादा है
उसका वॉल्यूम ज्यादा है, और वॉल्यूम ज्यादा है तो सरफेस एरिया भी ज्यादा है। ठीक है, स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। रीड थर्ड क्वेश्चन। यस अंजनी, read third question. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Find the height of a cuboid whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube. Find the height of the cuboid whose base area is given. क्यूबॉइड का बेस किस शेप में होता है राघव? क्यूबॉइड, हम ये क्यूबॉइड के अंदर है रूम में, इसका बेस कौन सी शेप का है? एलबी। रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एलबी। एलबी की वैल्यू कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है एलबी की वैल्यू? 180। वॉल्यूम कितना गिवन है? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? एलबी गिवन है, एलबी एच गिवन है, एच निकालना है, एच मींस हाइट निकालनी है। क्या करेंगे? एलबी की वैल्यू जो है ना 180, वो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, एच आ जाएगा। चलो करो सॉल्व। डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों को, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड भी कर सकते हैं, एच आ जाएगा, वो भी ठीक है। पुट भी कर सकते हैं वैल्यू, डिवाइड भी कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन ऑनलाइन क्लास में करके भी दिखाया था, एग्जाम्पल था आई थिंक। समझ आया ये? एलबी मतलब एरिया ऑफ बेस, दैट इज 180। इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके, डिवाइड, एच आ जाएगा। एक्चुअली इसको पहले लिखना चाहिए था कि एलबी जो है वो है, कॉपी में नहीं, यहाँ लिखो। इनको कैसे पता चलेगा? ये गिवन है एरिया ऑफ बेस और उसकी वैल्यू पुट करो। इसमें बैठना नहीं आता, हाथ आगे लेकर आओ। तन्मय आप इतनी लास्ट में जाके क्यों बैठे हुए हो? तो इधर बेंच है नहीं आगे फ्रंट पे, अपनी पीछे जाके कोई स्पेशल कुछ सीखने गए हो? वहां आगे आके बैठो। जब स्कूल आ ही गए हो तो आके पढ़ लो फिर। अब हाँ जी, हाइट इज 5 सेंटीमीटर। Yes, in the next question, a cuboid is given. Cuboid is given whose length, breadth, and height is given. एक room है that is in the shape of cuboid whose LBH, all the three things, all the three dimensions are given. You have to place a small cube inside the cuboid and you have to tell me how many small cubes with side 6 centimeter can be placed in it. हाँ जी राघव, किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम की कि एरिया की? एक मिनट, वॉल्यूम की। जब आप, जैसे रूम है इसके अंदर आपने 6 सेंटीमीटर के कार्टन्स रखने हैं, ठीक है, तो बताना कितने कार्टन्स आएंगे। तो व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम, यू विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वन कार्टन, दोनों को डिवाइड कर दोगे। स्मॉल बॉक्स बड़ा है या रूम बड़ा है? तो यू विल डिवाइड द वॉल्यूम ऑफ द रूम with the volume of the one small box. That will give you the number of boxes. Got it? ठीक है, क्लियर? चलो आओ ईशान सॉल्व करो। नव्या आ जाओ। मैंने सब कुछ बता दिया, अब उसमें भी प्रॉब्लम है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है राघव? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है नव्या? हाँ L3, L क्यूब, not L3. Find the volume of, yes, don't find the volume separately, divide कर दो, ठीक है। Number of boxes, number of small cubes is equal to volume of cuboid upon volume of cube. दोनों का इकट्ठे फॉर्मूला लगा के कैंसिल कर दो। यूनिट चेक कर लेना, यूनिट शुड बी सेम। काविश सीट पे बैठो, ये ले लो आप बुक।
आप मेरे को बुक यहाँ रख दो। मैं कह रही हूँ मल्टीप्लाई मत करो, इसको ऐसे ही लिख दो, आगे करो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मल्टीप्लाई करके क्या बेनिफिट है, कटिंग करनी है बाद में कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फॉर्मूला जरूर लिखना है। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, LBH ऊपर, इसका भी फॉर्मूला लिखो पहले। चलो इसका फॉर्मूला लिखो, क्या होता है साइड क्यूब। हाँ चलो लिखो, क्या आएगा, वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा यहाँ पे। हाँ जी चलो लिखो, क्या लिखेंगे हम, फाइंड क्या कर रहे हैं। हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हाँ जी लिखो, नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स वी आर फाइंडिंग। क्विज है आपकी, मैंने बता दिया आपको। यस लिसन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं वो मैं बता दूंगी, ऐसे ही लूंगी जैसे आप बैठे हो, एक एक करके यहाँ से मार्क्स लगाने, इधर आपसे पूछ लेने क्वेश्चन। यस लिसन बेटा, आपके इस वीक में ना आपका टेस्ट डे होता है वेडनेसडे। ऑन दिस वेडनेसडे वी हैव वन क्विज फॉर इंटरनल असेसमेंट एक्टिविटी। उसमें आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो लर्न करने हैं, मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूलाज है वो लर्न करने हैं, अलजेब्रिक में जो 3 आइडेंटिटीज है 3 या 4 वो लर्न करनी है, और क्या क्या है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप में से फेसेस, वर्टिसेस, एजेस ऑफ ईच सॉलिड शेप, वो आपको पता होना चाहिए। यूलर्स फॉर्मूला, जितने भी बेसिक कंसेप्ट है दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम ऑल द चैप्टर दैट आई विल आस्क इन द क्विज। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट की एक्टिविटी है, क्लास में ही होगी इसी टाइम पे, जैसे हमारा फर्स्ट पीरियड होता है, आई विल कंडक्ट इट इन द क्लास। एक ही पीरियड या 2 पीरियड लगेंगे एंड ईच स्टूडेंट हैव टू गिव आंसर। आइडेंटिटीज भी हैं। हाँ जी, मैम फैक्टराइजेशन के एक ही आइडेंटिटीज भी हैं। सेम है फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो आइडेंटिटीज है दे आर सेम। हाँ इसको इससे, बड़े वाले को इससे लिख दो। क्या कौन, और एक्चुअली कौन में मैं बता देती हूँ, कंप्लीट साइलेंस, जो कोन है ना इसमें फेसेस कितने हैं, 2 फेसेस हैं, 1 कर्व्ड और 1 फ्लैट। फ्लैट वाला बेस है जो फ्लैट है, और ये वाला कर्व्ड है। ठीक है, एजेस कितनी हैं, 1 कर्व्ड एज। ठीक है, एज ये वाला है 1 कर्व्ड एज। ठीक है, और वर्टेक्स कितने हैं, 1, 1 ही है वर्टेक्स बस। ठीक है, नंबर ऑफ पता चल रहा है, ओए हाँ पता चल रहा है कि क्लास में कुछ नहीं सुना है ना, एंजॉय कर रहा था पूरा। इधर देखो, ये देख लिया आपने, मैंने क्यूब ये कोन के फेसेस, वर्टिसेस और एजेस बता दिए। सिलेंडर, सिलेंडर के फेसेस कितने हैं, 3, 1 2 3, 2 फ्लैट 1 कर्व। एजेस कितने हैं, 2 कर्व्ड एजेस। कौन से हैं, 2, और वर्टेक्स 0। अच्छा एक बात बताओ, इस पे यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, नो, क्योंकि यूलर्स फॉर्मूला इज फॉर पॉलीहेड्रन्स। यूलर्स फॉर्मूला, ये भी तो सॉलिड है, यूलर्स फॉर्मूला इज ओनली फॉर, एंड दिस इज नॉट अ पॉलीहेड्रन बिकॉज इट contain curved face, and polyhedrons are the solid figures that are entirely made up of polygons. Polygon line segment वाली फिगर से जो बने हैं ना उसको कहते हैं पॉलीहेड्रन। नहीं नहीं लगता, लगाना नहीं है फॉर्मूला, दोनों में नहीं लगाना,
मैंने तो कहीं नहीं लगाओ, मैं तो वैसे ही आपसे पूछ रही हूँ लगा सकते हैं कि नहीं, नहीं लगा सकते। ऐसे ही स्फीयर पे जो जो जिसमें कर्व्ड सरफेस है उसमें नहीं लगा सकते, तभी तो क्यूब क्यूबॉइड पे लगाते हैं, प्रिज्म पिरामिड पे लगाते हैं, इन पे नहीं लगाते। तो किस पे नहीं लगता? क्योंकि यूलर्स फॉर्मूला इज ओनली फॉर पॉलीहेड्रल। ठीक है, हाँ जी। इसमें देख लिया आपने, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड कर रहा है, and you have got 450 cubes, means the room whose dimension is this, in that room you can place 450 such boxes whose side is 6 centimeter. ठीक है, 450 boxes रख सकते हैं इस रूम के अंदर। नेक्स्ट इज, रीड कर। Find the height of a cylinder whose volume is 1.54 meters cube meter and the diameter of the base is 140 centimeter. डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर से क्या आएगा? डायमीटर से क्या आएगा? निकालो रेडियस, लिखो सारे। 70 क्या वॉल्यूम गिवन है, वो किसमें है? मीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, लगाओ, कन्वर्ट करो, वॉल्यूम को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर क्यूब, करो कन्वर्ट। कर सकते हैं। क्या 1.54 मीटर क्यूब है ना? ये देखो वॉल्यूम क्या है, 1.54 मीटर क्यूब। इसको सेंटीमीटर में करना है तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना, 100 इंटू 100 इंटू 100, तब जाके ये बनेगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये है, कर सकते हो, सेंटीमीटर को भी मीटर में कर सकते हो। ठीक है, पर डेसिमल में नहीं जाना चाहिए, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी ऑलवेज रिमूव द डेसिमल। ठीक है, एंड ट्राई टू राइट इट इन द फ्रैक्शन फॉर्म और इन द सिंपल फॉर्म, जो यूजुअल फॉर्म जिसे आप कहते हो उसमें लिखो, दैट इज मच मच बेटर, और कोई मिस्टेक नहीं होगी उससे आपकी। ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? 154 विद 4 zeros सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे यही क्वेश्चन।